नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS ट्रेंड मैनेजर पर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो NTPC 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा और तैयारी करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैंने ये एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का है उसका सिलेबस ओपन कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पैटर्न क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देख, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, फिर बेस्ट स्ट्रेटजी जो होगी वो हम लोग समझेंगे, कैसे तैयारी करें, बुक्स कौन कौन सी पढ़ें जिससे अच्छी तैयारी हो सके। तो देखिए, पैटर्न को पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर पैटर्न क्या दिया गया है, यानी टाइम क्या दिया गया है, 90 मिनट्स। ये CBT 1 का है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज का है। 90 मिनट्स टाइम होगा और जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे, 40। मैथमेटिक्स के कितने होंगे, 30। और रीजनिंग के कितने होंगे, 30। यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। तो ये स्टेज 1 का जो CBT 1 होगा यानी फ्री होगा, उसका ये पैटर्न रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। अगर CBT 2 का पैटर्न देख लेते हैं तो वो क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन। वहां पर कितने थे, 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पर कितने हो गए, 120 हो गए। लेकिन जो टाइम होगा दोनों का वो 90 मिनट्स ही रहेगा। यानी क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर, वहाँ जीएस के कितने थे, 40। यहाँ पर कितने हो गए, 50। वहाँ मैथमेटिक्स के कितने थे, 30। यहाँ पर कितने हो गए, 35। रीजनिंग के वहां पर 30 थे, यहाँ कितने हो गए, 35। इसलिए यहाँ पर जो CBT 2 यानी मेंस होगा, मेंस में कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन 90 मिनट में। और प्री में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। ये रहेगा सिस्टम। और दोनों में जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप देख लीजिए, दोनों के जो पैटर्न का है वो डिफरेंट, जो भी है डिफरेंस वो बता दिया। यानी ओनली क्या है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी मेंस में बस, और टाइम सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। देखिए, जो प्री का सिलेबस है उस पे बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं रफली। तो देखिए, प्री में मैथमेटिक्स के ये जो चैप्टर के नाम दिए गए हैं, एक बार आप सब लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग के भी ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं। इसके बाद जीएस को मेन चीज, देखिए जीएस को समझते हैं। जीएस इसमें दिया गया है करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी यहाँ पर देखिए, पूरा 10th लेवल की जो जीएस होगी, 10th लेवल की जो जीएस होगी उसमें पूरा यहाँ तक जीएस में इंक्लूड किया गया है। यानी ये मान के चलिए, सीधा सीधा अगर हम लोग समझे तो क्या होगा, करंट अफेयर होगी, ऑल करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो करंट अफेयर वो पढ़ना है। साइंस पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, स्टैटिक जीके, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी, ये जीएस का पोर्शन रहेगा। तो ये करंट अफेयर जो होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल पूरे लेवल का रहेगा इसमें। ये जीएस की बात हो गई। अब देखिए, हम लोग ये प्री के जो सिलेबस है वो हो गया। मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस भी सेम है। मैथमेटिक्स में भी वही चैप्टर दिए गए हैं सारे जी, और रीजनिंग में भी वही चैप्टर सारे दिए गए हैं। सीधे जीएस में भी देख लेते हैं, जीएस में भी सेम वही है। यानी प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का सेम सिलेबस है। ओनली क्या चेंज वो होगा, मेंस में बस टाइम सेम रहेगा, ओनली क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, 120 हो जाएगी। ये रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बात आती है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। तो दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है, इसलिए तैयारी भी हम लोगों को स्टार्टिंग से ही करनी है, जो मेंस लेवल की तैयारी करनी है और जिससे मेंस भी क्वालिफाई हो जाए, ये स्ट्रेटजी अपनानी है। तो हम लोग आज बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना है अगर जल्दी तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी आरआरबी के थ्रू जो भी एग्जाम हुए हैं, यानी चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, ठीक है, चाहे आरपीएफ का हो, मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ छोड़ सकते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग मार्केट से खरीद कर उसको सॉल्व कर डालिए। सारी मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले मैथ की बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर की जितनी भी जो क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को सबसे, मतलब बहुत हेल्प करेगा ये चीजें। आप प्रीवियस ईयर की मैथ सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर की रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
अब रही बात जीएस की। जीएस में आप लोगों को क्या करना है, एक ल्यूसेंट की आती है बुक, ठीक है। ल्यूसेंट की जो बुक आती है उसको पढ़िए खूब ज्यादा से ज्यादा बार उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इसके बाद साइंस की जो आती है एक, साइंस की, अब साइंस की एक जो बुक है वो स्पीडी करके आती है, ठीक है, स्पीडी की। स्पीडी की जो बुक आती है साइंस की उसको खरीद लीजिए, ल्यूसेंट की खरीद लीजिए, ठीक है। तीसरी बात करें पॉलिटी, हिस्ट्री और इसकी, ये तो ल्यूसेंट में आ ही जाएगा, साइंस की इसमें आ गया। रही बात करेंट अफेयर की, ठीक है। करेंट अफेयर में आप लोग क्या कीजिएगा, डे बाय डे आज से ही करेंट अफेयर पढ़ने लगिए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, एक कॉपी खरीद कर उसमें नोट्स बनाइए, करेंट अफेयर को तैयार कीजिएगा, उसमें लिखते जाइए अपनी लैंग्वेज में, अपने हाथों हैंड रिटन लिखोगे तो वो पढ़ने में आसान रहता है। ये तीन चीजें हो गई, मैंने एक ल्यूसेंट की बता दी, एक स्पीडी की बता दी, और ये नोट्स जो है वो करेंट अफेयर के लिए रेडी करना है आप लोगों को, ठीक है, डेली वाइज अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, वो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की एक जीएस की जो बुक आती है आरआरबी की, प्रीवियस ईयर जो उसमें जीएस पूरा दिया होता है, चाहे वो घटना चक्र की भी आती है, और क्या कहते हैं, और भी शॉप पे मिल जाएगी आप लोगों को, वहां से बहुत सारी बुक हुई प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर है तो उसमें सभी में, सभी किताबों में सेम ही क्वेश्चन दिए होंगे, अलग तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी राइटर का हो, जो प्रीवियस ईयर है तो है, ठीक है, क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो सकते ना, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे बढ़िया तरीका कि प्रीवियस ईयर के मैथ, प्रीवियस ईयर की जीएस रीजनिंग और प्रीवियस ईयर के जीएस की बुक एक पूरी खरीद लीजिएगा, इसको पढ़ना है। जीएस के लिए अलग से मैंने बता दिया, करेंट अफेयर कैसे पढ़ना है, डेली वाइज डेली पढ़िए और उसको नोट करते जाइए, ठीक है, एक नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैथमेटिक्स में अगर जो भी आपको, अब जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ के, और मैथ में जो भी टॉपिक के, किसी भी टॉपिक के, जैसे मान लो अलजेब्रा का कोई भी टॉपिक, अलजेब्रा का कोई सवाल नहीं लग पा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो अलजेब्रा को तैयार कीजिए, उसकी थ्योरी देखिए, उसको बेसिक से समझिए। यूट्यूब पे कई चैनल हैं, या कोई आप जिससे पढ़ रहे हो, किसी का ऑनलाइन बैच आपने खरीदा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझ के फिर से लगाइएगा, इस तरह से प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, ठीक है। तो मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी मैथ में। वही सेम कंडीशन है रीजनिंग में भी, यही काम कीजिएगा। ये तो हो गई तैयारी करने की। इसके बाद ये तैयारी करने के साथ साथ आप क्या कीजिएगा, अभी वीक में कम से कम एक टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट सीरीज खरीद लीजिएगा। जब टेस्ट सीरीज आप खरीदेंगे, टेस्ट सीरीज वीक में एक जरूर टेस्ट देते रहिए अभी, फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे, जिससे उसका आपका स्कोर पता चलता रहेगा, कितना स्कोर बन पा रहा है, कितनी आपकी तैयारी है, उसको एनालिसिस कीजिएगा। जब उसको पूरा पेपर करने के बाद सप्ताह में एक आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो भी आपकी गलतियां हैं उसको सुधार कीजिए, उसको समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, प्री में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर को ही ओनली पढ़ना है, बाद बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में भी उन्हीं को बार बार पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए, सवाल लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, उन क्वेश्चन को रिपीट, ज्यादातर वही क्वेश्चन रीजनिंग में रिपीट होते हैं, मैथमेटिक्स में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, जीएस में भी तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हें करंट चेंज हो जाती है, मोस्टली वही रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर करना कंपलसरी है। आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे ज्यादा से ज्यादा, और एक 20 सप्ताह में एक टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ रेगुलर तैयारी अगर करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको वीडियो
समय पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।